हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिवीजन एक्सरसाइज को, जो कि चैप्टर 9 की है, लाइंस एंड एंगल्स की। ठीक है, यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहला है लुक एट द फिगर गिवन अलोंग साइड। ये फिगर गिवन है। द मेजर ऑफ विच पेयर ऑफ एंगल्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ठीक है, यहाँ पे क्या गया है, इनमें से कौन सा डिफरेंट है। मेजर ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 4, measure of angle 1 angle 2, measure of angle 6 in angle 2, measure of angle 5 in angle 2। ठीक है, अब इनमें से फाइंड आउट करना है कौन सा डिफरेंट है यूजिंग दिस फिगर। ठीक है, यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है जैसा कि बुक में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले है मीजर ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 4। इसको मीजर करना है। ठीक है, अगर ध्यान से देखें इसमें एंगल 2 एंड एंगल 4 इनसाइड द, जो ये पैरेलल लाइन है इनके इनसाइड एंगल है। ठीक है, और ये कैसे अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। सबसे पहले लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ एंगल 4। ठीक है, तो इसके फर्स्ट से हमको ये मिल गया कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है। ये हो गया। अब देखेंगे सेकंड वाले में। सेकंड वाले में है मीजर ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 एंड एंगल 2 इनको मीजर करना है। ये देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखे यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, क्लियर हो गया। और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये मिल गया हम लोगों को। अब थर्ड वाले को चेक करेंगे। अब थर्ड वाले में मीजर ऑफ एंगल 6 एंड एंगल 2। अगर ध्यान से देखिए फिगर, एंगल 2 एंड एंगल 6 जो है ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। यहाँ पे लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये है। अब हम लोग लास्ट वाले को देखेंगे। लास्ट वाले में है मीजर ऑफ एंगल 5 एंड एंगल 2। ठीक है, अब देखो एंगल 5 एंड एंगल 2, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। और इंटीरियर एंड एक्सटीरियर में कोई भी इक्वल नहीं होता, मीन्स कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो इसके मतलब ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, मीन्स ये दोनों डिफरेंट है। इसलिए ये जो है वो डिफरेंट होगा, फोर्थ वाला। और अगर इन वाले से फर्स्ट सेकंड इन थर्ड से अगर देखते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसके मतलब क्या हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड थर्ड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, मीन्स ये एंगल ऑल इक्वल है। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एवं थर्ड से क्या आ रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि ये एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, ये तो इसमें डिफरेंट कौन सा हुआ, इसमें डिफरेंट हुआ फोर्थ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे डी ऑप्शन, हमने यहाँ 4 दे रखा है। ठीक है, ये क्या होगा, डिफरेंट होगा, फोर्थ वाला। ये आंसर निकल के आएगा। ये इसलिए लिखना पड़ेगा ये चीज़ें, क्योंकि तभी आप लोग क्लियर होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, या फिर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन को। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, लुक एट फिगर ए। ये फिगर गिवन है, इज ए सी पैरेलल डी ई। ए सी एंड डी सी क्या है, पैरेलल है। जस्टिफाई योर आंसर। वो करे क्या, ए सी एंड डी पैरेलल है, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर देना है। यहाँ पे ये फिगर है, ये एंगल ए एंगल सेम कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे
AC पैरेलल डी है, यस, ठीक है, आंसर लिखेंगे यस, ठीक है। और उनका जस्टिफाई योर आंसर क्यों है, क्योंकि एंगल ये और एंगल ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और इन करस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पे हम सपोज नेम दे दे रहे हैं, ठीक है, ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे ABCDEF, क्या हो जाएगा एफ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नेम दे दिए हैं, तो ये एंगल बी एंड एंगल एफ क्या इक्वल है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल, इसका नेम लिख ले रहे हैं CBF, CBF मीन्स ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल इसके EF, यहाँ पे नेम, यहाँ पे हम नेम दे रहे हैं जी, ठीक है, क्या हो जाएगा EFG के इक्वल टू कितना है 1 to 5, ये इक्वल है ना। हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे लेकिन हमने नेम इसलिए दिए क्योंकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल बी एंड एंगल एफ है जो है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है एंड इक्वल है। ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है, इक्वल टू 1 to 5 डिग्री, और यहाँ पे लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। वेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, हम अब यहाँ पे आंसर लिखेंगे वेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन आर पैरेलल, क्या होंगी लाइंस, क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। कंडीशन होती है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ प्रूव हो रही है क्योंकि ये दोनों फिगर में जो गिवन है ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए क्या हो जाएंगे AC पैरेलल टू DE होगी, ठीक है, ये हो जाएगा इसका जस्टिफाई वाला आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ CDS इन द फिगर बी, ये V फिगर है, ये C है, CDS ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और PQ पैरेलल RS है, ये दोनों क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये एंगल और ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे क्योंकि PQ एंड RS पैरेलल है। यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, और ये एंगल गिवन है यहाँ पे, ये एंगल है 35 डिग्री, ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, एंगल ये वाला फाइंड आउट करना है, मीन्स दैट करने का एंगल CDS इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कर अगर ध्यान से देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में एंगल बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। जब ट्रांसवर्सल में एक ही साइड ये एंगल क्रिएट हो रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है, तो ये एंगल एक आउटसाइड वाला एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर का, और एक इनर साइड वाला एंगल, ये दोनों होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल CDS इज इक्वल टू 35 डिग्री, यहाँ पे रीजन लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए एंगल CDS की वैल्यू क्या हो जाएगी 35 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये फिगर गिवन है, ठीक है, और इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे लिखना है। ये क्वेश्चंस गिवन है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है, यस, ठीक है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इज एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल, यस, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं,
ये अगर ध्यान से देखें, ये हमारी क्या लीनियर पेयर बन रही है। क्या है? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर में इन दोनों का सम होना चाहिए 180 के इक्वल, ठीक है। और लीनियर में भी कंडीशन होती है कि एंगल क्या होना चाहिए? एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। तो ये दोनों क्या एडजेसेंट एंगल हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे यस, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट वाले का आंसर, क्या हो गया? यस, ठीक है। अब हम लोग सेकंड वाले को देखेंगे। अब सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया, इज एंगल POM एडजेसेंट टू एंगल PON, इज इट इज करेक्ट और नॉट, ये चेक करेंगे हम लोग। एंगल POM, P हो गया और O यहाँ पे सेंटर है, जो हमने लिखा नहीं लिख दिया। POM ये वाला एंगल मीन्स एंगल 1 एंड PON, PON ये वाला एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 5 की यहाँ बात हो रही है। ये क्या एडजेसेंट एंगल है? ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से अगर देखें, POM मीन्स ये एंगल एंड PON मीन्स ये पूरा एंगल। यहाँ पे पूरे एंगल की बात हो रही है, तो ये तो एडजेसेंट एंगल है ही नहीं, क्योंकि PON में इंक्लूड है ये वाला एंगल POM, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे नो, ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सी वाला चेक करेंगे। अब यहाँ पे सी वाला है, डू एंगल MON एंड NOL फॉर्म ए लीनियर पेयर, क्या लीनियर पेयर बनाते हैं, ये चेक करना है, ठीक है। तो एंगल MON ध्यान से देखना, MON एंगल 5 एंड NOL इसकी बात हो रही, एंगल 4 एंड 3 की, ठीक है। एंगल 5 और ये वाले एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। यस, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि अगर ध्यान से देखें एंगल 5 एंड एंगल, ये पूरा एंगल की बात हो रही है 3 + 4 की, इन दोनों से क्या लीनियर पेयर बन रहा है, क्योंकि ये एडजेसेंट भी है लाइन, और दूसरा है अगर इन एंगल 5 और एंगल 3, 4 को ऐड करेंगे तो इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे यस, ठीक है, यस, क्लियर हो गया। अब हम लोग फोर्थ वाले को देखेंगे। फोर्थ वाला है, डू QOL एंड POL एंगल सप्लीमेंट, सप्लीमेंट मतलब है इन दोनों एंगलों से हम करेंगे तो आंसर आना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये ऐसा बन रहा है तो ये सप्लीमेंट होंगे वन अनदर के, ठीक है। QOL, अब हम यहाँ देखो चेक करेंगे, ठीक है। QOL मीन्स एंगल 3 एंड POL एंगल 2। तो ध्यान से देखिए, ये स्ट्रेट लाइन हो गई और इस पूरे एंगल को अगर ध्यान से देखें तो कितना बन रहा है? 180 डिग्री, ठीक है। कितना बन रहा है? 180 डिग्री। इसके मतलब ये दो है, ये दोनों एंगल ईच अदर के सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, सप्लीमेंट एंगल है, तो इसलिए हम लोग इसका आंसर लिख लेंगे यस। ये हो गया। अब करेंगे ई पार्ट इसका। ई वाला है, इज एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल 3। अब ये चेक करेंगे, ठीक है, फिगर में एंगल 5 एंड एंगल 3 इज वर्टिकली। एंगल 5 ये हो गया, एंगल 3 ये हो गया। ये पूछा कि वर्टिकल है? नहीं है, क्योंकि एंगल 3 के लिए जो वर्टिकल होगा वो एंगल 1 होगा एंड एंगल 2 के लिए जो वर्टिकली होंगे वो 5 और 4 होंगे, ठीक है, 5 एंड 4 होंगे। तो ये वर्टिकल नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नो, नॉट, ठीक है। अब लास्ट वाला है इसका। अब यहाँ पे है, डज एंगल 2 हैव ए वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल रखता है? अब इसकी बात देखो, एंगल 2, ठीक है, यहाँ पे एंगल 2 इसके वर्टिकली अभी मैंने बताया था क्या होगा, एंगल 5 एंड 4 इन, ये पूरा एंगल होगा, ठीक है, 5 4 होगा ये पूरा एंगल। तो एंगल 2 का वर्टिकली है, डज, यस। अब आंसर लिख लेंगे इसका यस, इसका आंसर लिखेंगे यस, ठीक है। अगर दिखाना हो तो ऐसे भी कर, एंगल 2 इक्वल टू एंगल, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एंगल 5, ठीक है, ये ब्रैकेट लिख ले रहे हैं, प्लस एंगल 4।
इन दोनों को ऐड करके ये वर्टिकल होंगे इसके, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस फिगर, ये फिगर गिवन है, ठीक है, आई लाइन एल आई एंड आई एम आर पैरेलल, एल एंड आई एम पैरेलल लाइन से ये गिवन है। यहाँ पे ये लाइन एल है, ये लाइन आई एम है, ठीक है। नेम ऑल द एंगल दैट हैव द सेम मेजर एज एंगल 1, उन सबके नेम देने हैं, एंगल्स के नेम ऑल द एंगल दैट हैव द सेम मेजर एज 1, जैसा 1 का है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है हमको देखना है मेजर एज एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 के लिए। तो एंगल 1 से लेके चलते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 3 इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 क्यों होंगे? यहाँ पे रीजन लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये इक्वल हो गए। एंगल 3 एंड एंगल 5 इक्वल होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कि 5 के कोई इक्वल है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, यहाँ पर रीजन लिख लेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, और कोई नहीं है इक्वल 1 से, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखिए इसमें क्या, 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। इसके मतलब क्या हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। यही आंसर चाहिए था क्वेश्चन में, जिसको क्वेश्चन में कहा गया था, तो यही आंसर होगा, ठीक है। एंगल मेजर करने थे जो सेम हो एज एंगल 1 के, सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। इसी फिगर दिया गया, इसमें वैल्यू ऑफ एक्स पूछा गया है। ये फिगर हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है, ये एंगल गिवन है, ठीक है। अगर ध्यान से देखें, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है। ये जो एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं फिगर में, ये क्या है, अपोजिट एंगल है, ठीक है। क्यों? ये एक एंगल ट्रांसवर्सल के इधर, एक एंगल ट्रांसवर्सल के इस साइड है, तो इस साइड है, तो और ये क्या है, आउटसाइड द लाइन के, ये भी आउटसाइड लाइन है, ये भी आउटसाइड लाइन है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 6x, यहाँ पे 6x माइनस 48 डिग्री इज इक्वल टू 2x प्लस 24 डिग्री, ठीक है। वेरिएबल को इस साइड ले जाएंगे और ये डिग्री को इस साइड ले जाएंगे। यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 24 डिग्री प्लस 48 डिग्री, इसको ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 8 4 12, 1 कैरी 72 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 डिग्री, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 72 डिग्री, ठीक है। देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 72 डिग्री डिवाइड बाई 4, 4 से 4 1 जा 4, यहाँ बचेगा 3, 32 हो जाएगा डिग्री, 4 8 जा 18 डिग्री। तो जो x की वैल्यू जो निकल के आएगी, जो फाइंड आउट करनी थी, वो यहाँ पे मिल गई, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 18 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 डिग्री, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इन फिगर, ये फिगर दी है, पी क्यू पैरेलल क्यू, ये दोनों लाइन पैरेलल है, एंड आर एंड एस, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ई एफ जी एच एंगल को फाइंड आउट करना। ये एंगल यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री। जैसा क्वेश्चन में फिगर था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। ई एफ जी एच की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इस एंगल की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, ये फाइंड आउट करनी, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले हम लोग ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, आर पैरेलल एस एंड पी को ट्रांसवर्सल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर पैरेलल एस, ये पैरेलल का साइन होता है, एंड पी क्या है, ट्रांसवर्सल, ये नेम दे दिया हमने यहाँ पे ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों एंगल अगर ध्यान से देखें, ये आर एंड एस के इंटीरियर है, मतलब अंदर साइड पे है, एंड ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है, ठीक है। तो इन दोनों का सम इक्वल होगा 180 के, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिखेंगे, रीजन यहाँ पे ये लिखेंगे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के, यही हमने बताया था ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, तो उनका सम जो होता है वो इक्वल टू 180 डिग्री के होता है। ये रीजन है, यही हमने यहाँ पे लिखा है। इससे हम क्या करेंगे, एंगल ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वो हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। एंगल ई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 120 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब अगर फिगर को ध्यान से देखें, ई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, एफ जी एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम लें पी एंड क्यू को पैरेलल लें और एस को एज ए ट्रांसवर्सल लें, तो क्या होगा, ये एंगल एंड ये एंगल क्या इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ये भी बाहर साइड है इस लाइन के, लाइन के बाहर है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब हम एच की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब जिसको पैरेलल लेंगे वो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी पैरेलल क्यू एंड एस को लेंगे एच ट्रांसवर्सल। क्लियर हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। ये आर बना हुआ है यहाँ पे, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। अब यहाँ पे ई एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एच इज इक्वल टू 120 डिग्री, रीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो इसलिए ई एंड एच की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे एफ एंड जी की वैल्यू। तो अगर ध्यान से देखिए फिगर को, इसको एफ एंड जी की वैल्यू फाइंड आउट करें, अगर हमको किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो दूसरे फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर हम इसको ले एफ एंड एच को अगर ध्यान से देखें तो ये लीनियर पेयर यहाँ बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो इसका लीनियर पेयर का मतलब क्या हुआ, एंगल एच प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एच प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर का मतलब होता है पास पास के एंगल, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर। एंगल एच की तो वैल्यू पता है 120 डिग्री, एंगल एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री 60 डिग्री, क्या आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल एफ की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अभी हमने यहाँ पे बताया था फिगर में, ध्यान से देखिए कि ये दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जो एंगल एफ की वैल्यू है वही एंगल जी की वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल जी इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से
एंगल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। ठीक है, एंगल ई इक्वल टू आया है 120 डिग्री, एंगल एफ इक्वल टू आया है 60 डिग्री, एंगल जी इक्वल टू वो भी 60 डिग्री, एंगल एच इक्वल टू 120 डिग्री। ये आंसर निकल के आए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये फिगर गिवन है। क्रिटिकल थिंकिंग, डिस्क्राइब 2 वेज टू प्रूव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो यहाँ प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख लिया, जो फिगर में था ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ध्यान से देखें, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल से एंड वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। कैसे? जैसे हमने ये फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख किया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन देना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एंगल 2 एंड एंगल 3 ये लाइन के इनसाइड है, पहले लाइन के इनसाइड है, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ए भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। अब एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 2 इक्वल एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर हुआ? तो अगर ध्यान से देखें इन तीनों को, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 2 इक्वल एंगल 3, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, तो अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इक्वल है, तो इसलिए ये लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया ना, ये यही प्रूव करना था उसमें। ठीक है, ये प्रूव करना था, तो इस प्रकार से प्रूव हो गया ये यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्रिटिकल थिंकिंग। इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइन्स, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द एंगल्स के बारे में फॉर्म। ठीक है, एक्सप्लेन। यहाँ पे ये फिगर हमने बनाया हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एल एंड एम लाइन है पैरेलल, एंड जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है दोनों पे, बोथ पे। तो ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर का मीन्स ये होता है कि ये एंगल और ये एंगल कितने 90 डिग्री के, ये एंगल और ये एंगल और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री के। इसी प्रकार से सेकेंड लाइन में भी होगा 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे है जितने भी एंगल्स फॉर्म होंगे वो ऑल आर एंगल्स 90 डिग्री। ठीक है, जितने भी एंगल्स यहाँ पे बनेंगे फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइन टू द पैरेलल लाइन पे, वो सब क्या होंगे 90 डिग्री। तो ये जो आंसर लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड मेजर इक्वल टू 90 डिग्री, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी 90 डिग्री के हैं, एक्सटीरियर एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री के हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी 90 डिग्री के हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, इसीलिए हमने यहाँ पे ये आंसर लिखा हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन्स इन द फिगर ए। आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन के पेयर्स फाइंड आउट करने हैं। वैसे तो देखने में देखो ए बी सी डी ई एफ 3 लाइन्स है, इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा पेयर पैरेलल लाइन्स है। ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, यहाँ पे हमने फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है क्वेश्चन नंबर 10 का।
यहाँ पे ये पॉइंट एक्स है, क्या है, पॉइंट एक्स है, यहाँ पे ये पॉइंट वाई, ये पॉइंट जेड है, ये एंगल 87 है, ये एंगल 87 है, ये एंगल 92 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी एंड सी डी को चेक करते हैं, ठीक है। ए बी एंड सी डी को चेक करते हैं, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो पैरेलल लाइंस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कंडीशन होती है अगर दो लाइन इंटरसेक्टेड बाय ये ट्रांसवर्सल, देन इफ देयर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी अगर मैच होती है तो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी एंड सी डी रहते हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हम एंगल्स का नेम दे सकते हैं, एंगल बी एक्स बाय इज इक्वल टू एंगल, ये वाले एंगल का नेम होगा सी बाय एक्स इज इक्वल टू 87 डिग्री। क्यों है, क्योंकि एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यहाँ रीजन देना पड़ेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यहाँ पे नेम दे दिया, क्लियर हो गया। तो ये प्रूव हो गया कि ए बी एंड सी डी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। देन ए बी पैरेलल सी डी, ये तो प्रूव हो गया कि हमको एक पेयर मिल गया ए बी पैरेलल टू सी डी बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, 87 87। अब हम सी डी एंड ई एफ को लें, सी डी एंड ई एफ लाइन्स को लें एंड चेक करें कि ये पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम दो प्रकार से चेक कर सकते हैं, 87 ये है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 87 डिग्री हो जाएगा, कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर इन दोनों का सम इफ 180 के इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी, अगर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये 87 है, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे 87 डिग्री इज इक्वल टू, ये एंगल का नेम दे देंगे एंगल डी बाय जेड। क्यों हो जाए, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल नेम दे दिया। तो इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, कितनी हो गई, 87 डिग्री, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, ठीक है, और वो एंगल कौन हो, इंटीरियर एंगल होने चाहिए, कौन से एंगल होने चाहिए, इंटीरियर एंगल होने चाहिए। अगर उनका सम 180 के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगी, ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। अब चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये 87 हो गया, यहाँ पे नेम दे दे रहे हैं, ठीक है, एंगल डी बाय जेड प्लस एंगल एफ जेड डब्ल्यू इजू ऐड करके देखते हैं कि 180 है कि नहीं, ठीक है। तो ये कितना है, ये है 87 डिग्री प्लस 92 डिग्री, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 179 मीन्स दैट ये इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल नहीं है, ये 180 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो इसके लिए, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये सी डी नॉट पैरेलल टू ई एफ की, तो ये पैरेलल नहीं होंगी। तो एक पेयर हमको पैरेलल मिल गया, ए बी इज इक्वल टू सी डी। आप लोगों को हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा हो, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी जो है हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, हमने इंटीरियर एंगल का सम किया था ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के अगर फिगर में देखें, ठीक है, ये फिगर ऊपर है, फिगर में देखें तो सेम साइड है ट्रांसवर्सल के, कितना होना चाहिए, सम इक्वल टू 180 डिग्री के, ठीक है। हमने वो भी चेक किया, यहाँ पे नहीं हो रहा है, 179 आ रहा है, इक्वल टू 180 नहीं है, इसके मतलब सी डी नॉट पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, ये हो गया। तो एक पेयर हमको मिल गया, यहाँ पे हम लोग यहाँ आंसर लिख लेंगे,
ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इन फिगर एफ द मेजर ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सब्जेक्ट इंटीग्रेशन में है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, अच्छा ये इसका है, ठीक है। ये इसमें क्या एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहने का मतलब एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, इसको देखें, ठीक है, एंगल जेड के लिए, फॉर एंगल जेड के लिए ये क्या बन जाए, पेयर ऑफ, ये है लीनियर पेयर, क्या है लीनियर पेयर, मीन्स ये एंगल 65 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फॉर एंगल जेड के लिए, ठीक है, एंगल जेड प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। देन एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ये हो जाएगा इक्वल टू 10 में से 5 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 7 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ऑलरेडी, ठीक है। जेड की वैल्यू क्या आ गई 115 डिग्री। अब अगर फिगर को ध्यान से देखें, ठीक है, ये और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्यों, देखो अगर ये लाइन देखो, ये लाइन कहीं इस साइड जा नहीं जा रही, ये मतलब इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, इस एंगल को, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फॉर एंगल बाय, ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगल बाय इज इक्वल टू 65 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, x की। देखो इन तीनों, या इस साइड को ले ले या इन तीनों इस साइड को ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, मीन्स एंगल एक्स प्लस 25 डिग्री प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी हो सकता है। अदरवाइज ये एंगल जेड जो है इसके इक्वल है, एंगल जेड इक्वल टू एक्स प्लस 25 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब इसी को लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फॉर एंगल एक्स के लिए क्या हो जाएगा, एंगल जेड इक्वल टू एंगल एक्स प्लस 25 डिग्री। ये हम यहाँ पे रीजन क्या है, रीजन ये है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, रीजन ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जेड की वैल्यू है 115 डिग्री इक्वल टू एंगल एक्स प्लस 25 डिग्री, देन एंगल एक्स इक्वल टू हो जाएगा 115 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ठीक है, माइनस 25 डिग्री, 5 से 5 0, 11 से 2 90 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर मिल गए हमको, आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल वाई इक्वल टू है यहाँ पे 65 डिग्री, एंगल जेड इक्वल टू 11 डिग्री। ये हो जाएंगे आंसर इसके तीनों के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये फिगर दिया गया, सब्जेक्ट इंटीग्रेशन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द गिवन फिगर POQ in the given figure POQ is a plane, ये प्लेन है, एंड BOP ये एंगल इक्वल टू 30 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ, ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया फिगर, ठीक है।
देखो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, 30 डिग्री ये एक्स एंगल एक्स फाइंड आउट करना, कंडीशन ये होती है दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे से जो एंगल आता है वही सेम एंगल रिफ्लेक्टेड हो जाता है, और ये नॉर्मल है, ये प्लेन है, ठीक है। प्लेन का नाम यहाँ पे है POQ, ठीक है। मीन्स जिस एंगल से रे आती है उसी एंगल से रे रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे ये होता है इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये होता है, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा। तो इंसिडेंट का एंगल क्या है, एंगल एक्स, और रिफ्लेक्शन क्या है, 30 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13 कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। ये पैरेलल इज कोडेड टू, पैरेलल कोडेड किया गया इसमें, तो देन ट्रांसवर्सल इज कोड, ट्रांसवर्सल किस में कोडेड होगा, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने ABCD लिखा हुआ है पूरा लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हम लोग ये समझेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। पैरेलल इसमें कोडेड किया गया, तो सबसे पहले P लेंगे, ठीक है। पहला लेटर P कहाँ पे है, ये है, ठीक है। P इस पोजीशन पे है। अब P को लिखा गया एन, क्या लिखा गया एन, तो मीन्स दैट इस साइड आ गए एन, मतलब 1 इसमें से माइनस हो गया, एक नंबर छोड़ के एन आ गया, एन लिख लिया। A, ठीक है। अब A की जगह पे क्या एक्स, अब इधर तो है नहीं, इधर इस साइड देखते, नीचे साइड से आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें ये एक्स लिखा हुआ है, तो मीन्स 2 लेटर यहाँ पे छोड़ दिए गए, एक्स लिख लिया गया। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, फर्स्ट वाले में बन का हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाले में बन का हो रहा है, और जो सेकंड वाला है उसमें 2 लेफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अब यही सीरीज बनती जाएगी आगे, ध्यान देखिए। आर मीन्स यहाँ पे आ गए, आर को लिखा गया एन, मीन्स यहाँ पे 1 था, अब 3 लेफ्ट हुए होंगे, ठीक है। आर 1 2 3 लेफ्ट हो गए, तो क्या लिख दिए गए एन, तो यहाँ पे एन आ गया, ठीक, क्लियर हो गया। इसी प्रकार से अब यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ए है, तो ए अभी 2 था, अब कितना होना चाहिए, अब नीचे से इधर आते हैं, तो यहाँ पे होना चाहिए, देखो 1 2 3 4 छोड़ दिए तो क्या आ जाएगा बी, वही बी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 4 ये सीरीज बनती जाएगी, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, तो यहाँ 6 छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 8। मतलब ये देखो ये चल रहा है हमारा ऑड, और ये चल रहा है इवन, ठीक है। फर्स्ट में हमारे ऑड चल रहा है, और जो इसमें चल रहा है इवन, ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो इसको ट्रांसवर्सल को कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, वही हम यही वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। टी, ठीक है, यहाँ पे टी सबसे पहला लेटर छोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे आर लिख लिया। देन इसके बाद आर है तो 2 लेटर छोड़ेंगे, सेकंड वाला है तो 2, तो आर है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ, क्या आ जाएगा ओ, ठीक है। फिर ए आ गया मीन्स यहाँ पे ए, तो यहाँ पे कितने लेटर छोड़ेंगे, अब 3, तो 3 लेटर को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डब्लू, क्या आएगा डब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी बात करेंगे एन, ठीक है, एन आ जाएगा, तो अब सेकंड वाला है ना एन, फर्स्ट सेकंड, तो अभी यहाँ 4 लेटर को छोड़ेंगे, 4 एन है मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4 आई लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए आई आ गया। इसके बाद ये आ गया एस हमारा आ जाएगा फर्स्ट वाले में, फर्स्ट सेकेंड है फर्स्ट, तो अब कितना छोड़ना चाहिए
फाइव लेटर छोड़ेंगे, ठीक है। क्या है यहाँ पे, एस है ना, हाँ एस है यहाँ पे, तो एस ये है, 5 लेटर छोड़ना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 लेटर छोड़ दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा एम, क्या आ जाएगा एम। अब लेंगे बी को, सेकेंड वाला आ गया, बी में अब कितना छोड़ेंगे, 6 को, ठीक है। बी यहाँ पे 6 को छोड़ेंगे, तो देन 1 2 3 4 5 6, बी इस साइड चलेंगे क्योंकि इस साइड नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जाएंगे। अब आ जाएगा यहाँ पे एम, क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पे एम हमने पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। बी के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ आएगा, क्या आएगा, ओ आएगा, ठीक है। बी के लिए क्या आएगा, ओ आएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड। अब फर्स्ट मतलब अभी 7 छोड़ा था, अब छोड़ें, अभी हम लोगों ने छोड़ा था यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट, अब 7 को छोड़ेंगे, ई के लिए फॉर 7, ठीक है। जब 7 को छोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा, यहाँ पे फिर डब्लू आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा डब्लू, ठीक है। फिर ऐसे कंटिन्यू करेंगे, WIIPZ आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा इसका आंसर। हमने इसलिए डायरेक्ट आंसर लिख दिया क्योंकि हमको ये मिल गया था, ये क्योंकि डब्लू तक तो हमारा यहाँ पे, ओ तक तो यहाँ पे ठीक था, दोनों को ही, दोनों में ही था। फिर जैसे ही हमको डब्लू मिला, क्या मिला, डब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे डब्लू है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, और ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, इसलिए ये वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, ए। तो आंसर लिख लेंगे कि ए वाला जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, एनालाइज, एरर को एनालाइज करना है, ये फिगर दिया गया है, ठीक है। मिहिर वाज सॉल्विंग ए प्रॉब्लम वाज शोन बिलो, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। एज एम पैरेलल लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई। ये क्या इन्होंने किया, ये एंगल इक्वल कर दिए, ये एंगल इक्वल कर दिए, ठीक है। तो एरर इसमें ये है कि ये और ये एंगल इक्वल होंगे ही नहीं, क्योंकि अगर ये ट्रांसवर्सल है और ये एंगल सेम साइड बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के, और इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इन दोनों का सम होगा इक्वल 180 के, वाइल जबकि यहाँ पे दोनों को इक्वल कर दिया गया, तो यहाँ पे ये एरर है। ये लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन एक्सरसाइज का, ठीक है। देखो ये एंगल और ये एंगल, सॉरी ये एंगल नहीं है, यहाँ पे ये वाला एंगल, ठीक है, यहाँ हमने गलत लिखा हुआ, ये एंगल है 3x - 20 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में क्या किया गया है, इन दोनों एंगल को इक्वल कर दिया गया, इक्वल नहीं होंगे ये एंगल, क्योंकि ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल है, IMN लाइन पैरेलल है, ठीक है। ये एंगल सेम साइड बन रहे हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के बन रहे हैं, एंड कैसे बन रहे हैं, लाइन के अंदर बन रहे हैं, इंटीरियर, ठीक है। तो ये दोनों, इन दोनों एंगल का सम इक्वल टू 180 के होगा, तो 2x + 3x - 20 डिग्री इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। ये होना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2x इक्वल टू 3x - 20 डिग्री, ये नहीं होगा, ये क्या है, ये एरर है यहाँ पे क्वेश्चन में कि एरर है, ठीक है। तो ये होगा, तो इससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। ये हो जाएगा 5x, 20 को ट्रांसफर कर देंगे, 180 + 20 डिग्री इक्वल टू 200 डिग्री, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 डिग्री डिवाइड बाई 5, 5 4 जा 40 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 डिग्री आ जाएगी, ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। और जिसको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट